हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, जिसे आप बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। राइट। अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ऑफ 2020 ये आई, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट एजुकेशन आपकी पॉलिसी आएगी वो आएगी 1968 में। आफ्टर 1968 जो नेक्स्ट आई वो आई आपकी 1986 में। ओके और अब फाइनली जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो आई है 2022। इस साल से ही बोला जा रहा है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी रीनेम किया गया है, उसको क्या बोला गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये पॉलिसी लेकर आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। अब इस पॉलिसी का फंडा क्या है, ये पॉलिसी पैटर्न को चेंज करने के बारे में बात करती है। किसका पैटर्न, एजुकेशन के पैटर्न को। ठीक है, अभी जो पैटर्न हमारा फॉलो होकर आ रहा था वो था 10+2 का, राइट। 10th क्लास तक एंड देन यू हैव +2 दैट इज 12th। अब जो फॉलो किया जाएगा दैट विल बी 5+3+3+4। ठीक है, अब यही 5+3+3+4 को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेज आपकी जो है वो होगी फाउंडेशन स्टेज। इस स्टेज में आपका कोई भी एग्जाम, मतलब आपका नहीं जो भी बच्चे का एडमिशन होगा, जो भी स्टूडेंट का एडमिशन होगा, चुंगा मुंगों का, छोटे मोटे बच्चों का, ओके 5 years तक उनका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। देयर विल बी नो एग्जाम फॉर देम। ठीक है, अब इस 5 years को 2 डिविजन में डिवाइड किया गया है। पहले 3 years में जो स्टेज होगी वो होगी प्ले स्टेज, मतलब पहले होंगे सिर्फ इसका रखा जाएगा कि स्कूल में आओ, गेम्स खेलो, ठीक है, माइंड को थोड़ा क्रिएटिव बनाओ, ओके, ताकि जो बच्चे हैं, देखा होगा आपने, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं होगा। राइट, जब आप भी छोटे हो गए आपको भी यू विल बी लाइक कि मम्मा स्कूल नहीं जाना, रोना धोना। अभी भी देखते हो स्कूल में जाते हो तो बच्चे पै 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 कि जस्ट स्टार्ट क्राइम कि स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। तो एक हैबिट डेवलप करना टू गो स्कूल की, हाँ स्कूल भी उन्हें फन लविंग लगे कि वाह वी आर गोइंग टू स्कूल, समथिंग वेरी एक्साइटिंग, हम वहाँ जाएंगे, हमें खेलने को मिलेगा। तो एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन, यू नो। So 3 years will be the play stage. Then for 2 years there will be first and second class. Okay, फिर जब वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में आएंगे तो 2 years उनका फर्स्ट एंड सेकंड में फिर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई को, आई मीन स्टडी को इंडल्ज किया जाएगा, पर एग्जाम तब भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो ये 5 years वाली आपकी फाउंडेशन स्टेज है जिसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, तो उसमें पहला 3 years आपका प्ले स्टेज है जहाँ पे बच्चा जाएगा, खेलेगा, क्रिएटिव बनेगा, फन लविंग होगा। एंड देन 2 years में आपका क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में आएगा, पर देयर विल बी नो एग्जाम। तो 5 years की हो गई फाउंडेशन स्टेज। सेकंड आपकी आगे 3 years की प्रिपरेटरी स्टेज। अब यहाँ पे एग्जाम्स होंगे, यहाँ पे बच्चे को प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, ये 3 years की कौन सी स्टेज है, क्लास 3rd 4th एंड 5th। यहाँ पे एक्टिविटी के साथ साथ स्टडी भी होगी, मतलब एक्टिविटीज तो आपकी चलेंगी ही, साथ में बच्चे को पढ़ाया भी जाएगा। ओके, ताकि एक्टिविटी मतलब स्किल्स भी हो और साथ में स्टडी भी हो। विद दैट लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मदर और नेशनल टंग, मतलब कि जिस भी स्टेट में है वहाँ पे सपोज महाराष्ट्र है और वहाँ पे मराठी लैंग्वेज, तो वो भी यूज करी जा सकती है एंड मदर टंग भी यूज करी जा सकती है। वन कैन प्रेफर इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। सो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं रखा गया लैंग्वेज पे, लैंग्वेज वो खुद जौन सा भी बोर्ड है वो डिसाइड करेगा। So 3 years में you have 3rd, 4th and 5th. Okay, after that another 3 years. ये 3 years वाली जो स्टेज है इसे बोलेंगे हम मिडिल स्टेज। ये स्टेज होगी स्किल्स ओरिएंटेड, यहाँ पे बच्चों को स्किल्स सिखाए जाएंगे। यू नो, आज भी इफ़ यू गो टू द कॉर्पोरेट सेक्टर या आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वो आपसे क्या मांगते हैं, बेसिकली आपका एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता है, एंड नॉलेज को देखो हर फील्ड में यू रिक्वायर। बट एम्फोसिस जो स्पेशल दिया जा रहा है इसमें वो स्किल्स पे दिया जा रहा है। 6th, 7th एंड 8th स्टैंडर्ड में आपको कंप्यूटर स्किल्स सिखाई जाएंगी, जहाँ पे आपको कोडिंग साथ में वोकेशनल स्किल्स, ओके, टेक्नोलॉजी को लेकर, एंड बाकी मैथ, साइंस, आर्ट्स एज पर योर चॉइस, जो भी आप चूज करेंगे उस साइड पे आपको, मतलब वो चीज़ आप ऑप्ट
कर सकते हैं। सो दिस इज द 3 years मिडिल स्टेज, जिसमें 6, 7 एंड 8 में आपके स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, जो इन द फ्यूचर आपको वन और दी अदर वे बहुत ही हेल्पफुल होगी कुछ ऐसा काम करने में जो नॉलेज से अपार्ट हो, या यू कैन से कि वो आपको इन्हांस कर देंगी या ग्लोरीफाई कर देंगी कि वाह, नॉलेज के साथ अ पर्सन ऑल्सो नो अ पर्टिकुलर स्किल, वो उसमें डेवलप है। ओके, नेक्स्ट इज 4 years। 4 years जो होगा वो होगी आपकी सेकेंडरी स्टेज। इस 4 years में आपकी 9th, 10th, 11th एंड 12th कवर की जाएगी, जिसमें आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो। इस फॉरेन लैंग्वेज में चाइनीज लैंग्वेज को एक्सक्लूड किया गया है, दैट मीन्स देयर इज नो चाइनीज लैंग्वेज। अभी ये जो यू कैन से डिस्प्यूट हमारा चाइना के साथ रहा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए हैं, प्रॉब्लम्स, उस वजह से ये डिसीजन लिया गया कि चाइनीज लैंग्वेज जो है वो नहीं इंक्लूड की जाएगी। ये ड्रॉबैक प्रूफ हो सकता है इंडिया के लिए, मतलब एक यू कैन से प्रॉब्लम टाइप वाला इशू, बिकॉज हमारे बहुत सारे जो एनआरआईज हैं वो रहते हैं बाहर चाइना में, ठीक है, दे गो ओवर देयर, दे वर्क ओवर देयर, ठीक है। तो चाइना की अगर लैंग्वेज आएगी तो इट वुड बी अ गुड थिंग फॉर यू टू गो टू द चाइना, एंड तो दैट्स वाई दिस इज सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट लेट्स सी क्या डिसीजन आता है फर्दर अगर चेंज होता है तो। ओके, नाउ अब इसमें एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे पर एज पर सेमेस्टर्स के बेसिस पे इसमें एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं होगी, मतलब एज पर योर चॉइस। जैसे अभी को ये था कि कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, मतलब आर्ट साइड, कौन सी साइड चूज करनी है, फिर जो आपने चूज करी आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते, राइट, चूज हो गई। मतलब अगर आपका अकाउंट्स के साथ साथ बायोलॉजी पढ़ने का मन है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर बायोलॉजी, ठीक है। तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो तीनों स्ट्रीम से। सपोज बिजनेस स्टडीज वाला बोल रहा है कि मुझे हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी वाला बोल रहा है मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, तो वो कर सकते हैं। तो देयर इज नो स्ट्रीम, यू कैन ऑप्ट फॉर द मल्टीपल सब्जेक्ट, ओके, ऑप्ट फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट। बिसाइड दैट एक और फैक्टर डेवलप होगा, वो होगा क्रिटिकल थिंकिंग का, सोचने का, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर। आज भी कितने यूथ हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते, राइट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो ऑल ऑफ अ सडन पैनिक हो जाते हैं, सुसाइड एंड पता नहीं कैसे कैसे थॉट्स उनके माइंड में आते हैं। सो विगिंग बाय लुकिंग एट दीज फैक्टर्स, एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना एक ह्यूमन बीइंग में इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, वो सब एक एनालिटिकल फैक्टर होना एक पर्सन में बहुत ज़रूरी है। तो ताकि लाइफ इस लाइफ का क्या है, प्रॉब्लम्स तो कंटिन्यूस बेसिस पे आती जाती रहती हैं, 2-3 दिन के ब्रेक पे आती हैं, राइट। आज आप हैप्पी हो, कुछ नहीं पता, 2 दिन बाद यू विल बी सैड, ओ नो यार अब ये क्या हो गया, पढ़ाई नहीं होगी, एंड ऐसे इश्यूज अराइज होते हैं। उस कंडीशन में हाउ यू एनालाइज द सिचुएशन, कैसे आपको डिसीजन लेना है, कैसे स्टिफ बन के यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू फोकस, तो उसको की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। तो यू कैन से कि ये एक माइंडसेट ऐसा डेवलप हो जाएगा जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ज़्यादा पैनिक होकर ना अटेंड करने के बजाय एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ यू कैन डील। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये सारा था आपका अबाउट द न्यू एजुकेशन। ओके, अब आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कूलिंग के बाद हाउ इट विल वर्क इन योर ग्रेजुएशन ईयर्स। तो ग्रेजुएशन विल बी ऑफ 4 years, ठीक है। अर्लियर जो ग्रेजुएशन होती थी वो 3 years की होती थी, पर अब उसको कर दिया है 4 years का, ठीक है। इसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी, देयर विल बी नो स्ट्रीम। जैसे कि पहले हम सिलेक्ट करके खाएगा BA, BCom, BSc, BTech, हमें ऐसे लेना होता था, पर अब कोई स्ट्रीम नहीं है, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप जाके पढ़ सकते हो। आफ्टर दैट अब सपोज कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से एक स्टूडेंट को अपनी जो ग्रेजुएशन है वो बीच में ही छोड़नी पड़ी। अब उस केस में ग्रेजुएशन बीच में छोड़ने के बाद सपोज 2 years का ग्रेजुएशन करी और उसके बाद उसने ग्रेजुएशन छोड़ दी, तो उसे दोबारा से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर करना पड़ेगा टू कंप्लीट द ग्रेजुएशन। पर अब क्या होगा, अगर सपोज कोई स्टूडेंट है उसके पास यू कैन से कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई है, या पैसे नहीं है, एजुकेशन के लिए कुछ रिसोर्सेज नहीं है, तो जो भी रीज़न है
उसके अलावा इफ वी सी, अब क्या हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट है उसने 1 ईयर तक ग्रेजुएशन करी, उसके बाद उसकी ग्रेजुएशन छूट गई किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, अगर वो कुछ टाइम बाद या कुछ साल बाद दोबारा से ग्रेजुएशन करना चाहता है तो वो फिर सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट करेगा, वो वापस से फर्स्ट ईयर पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर 1 ईयर की ग्रेजुएशन की है स्टूडेंट ने तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर 2 ईयर्स की है तो डिप्लोमा, 3 ईयर्स की तो डिग्री एलिजिबल होगी, ताकि मतलब 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन का अभी भी है जिससे वो जो पर्सन है वो एलिजिबल, वो स्टूडेंट एलिजिबल हो जाता है किसी भी जॉब या कॉम्पिटिशन में जाने के लिए। ठीक है, तो किसी भी जॉब के लिए अगर आपको अप्लाई करना है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आपके पास 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। एंड अगर 4 ईयर्स का उसकी ग्रेजुएशन आगे कंटिन्यू होती है तो उसे रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये है 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन का प्रोग्राम। इन द फर्स्ट ईयर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर का किया है तो डिप्लोमा, थर्ड ईयर का कोई डिग्री आपकी एलिजिबल होगी फॉर द जॉब एंड कॉम्पिटिशन, एंड फॉर 4 ईयर रिसर्च सर्टिफिकेट विल बी गिवन। तो ये पूरा प्रोसीजर है। आफ्टर दैट पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी डिपेंड करेगी, विल बी फॉर 1 और 2 ईयर्स। अगर ग्रेजुएशन आपने 3 ईयर्स की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 2 ईयर्स की होगी, पर अगर स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन 4 ईयर्स की करी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 ईयर की होगी। ठीक है, बाकी जो पीएचडी वगैरह है वो सब सेम है, बस एमफिल को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, एमफिल की जगह नॉर्मली पीएचडी है, उसका आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ठीक है, पीएचडी परस्यू करने के लिए। तो ये सारा था अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। There is one more article recently in the news related to new education policy, that is funding public education. इस आर्टिकल का फोकस यही है कि 1968 में जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी तब गवर्नमेंट ने बोला था कि 6% जीडीपी का हम इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में, पर तब से लेके नाउ वी आर इन 2022, अब तक गवर्नमेंट ओनली लेस देन 1% से भी कम का जीडीपी एजुकेशन में लगाया जाता है। ठीक है, सो यू कैन सी कि अभी भी हमें एजुकेशन में एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल लर्निंग में कितना कुछ इन्वेस्ट करना है ताकि जो एजुकेशन है वो हर एक सेक्शन को अवेलेबल हो एट द गुड विद गुड एंड प्रॉपर रिसोर्सेज। सो ओवर हियर गवर्नमेंट नीड टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन ताकि सारे सेक्शन के लोग जो हैं एजुकेशन का फायदा बेनिफिट उठा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।